आओ बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है। आप लोग रीड करके समझो क्या कह रहा है। कह रहा है रवि एंड शिखा कोई दोस्त है, ड्राइव अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, है ना। सर्कुलर फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। ठीक है, आगे पढ़ो। रवि टेक्स 16 मिनट टू टेक वन राउंड while शिखा completes the राउंड इन 20 मिनट्स। जो रवि है इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में, एक राउंड पूरा करने में 16 मिनट ले रहा है, और शिखा जो है पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने में 20 मिनट ले रही है। इफ बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट सेम टाइम एंड दी इन द सेम डायरेक्शन, है ना, तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ रवि जो है, रवि इस सर्कुलर पाथ को मूव करने में कितना समय ले रहा है, और शिखा जो है, शिखा भी यहीं से दौड़ना शुरू कर रही है और यहाँ से कितना समय ले रही है। तो शिखा ले रही है 20 मिनट और रवि ले रहा है 16 मिनट। तो कितने समय के बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, यही निकालना है। तो मुझे निकालना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स। टाइम ही निकालना है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लो दोनों का, है ना। तो एल क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 16 मिनट एंड 20 मिनट। इसका एलसीएम कितना आएगा आप बताओ। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। 16 20 कितने बार से लगाओगे, 2 से लगाओ। 2 8 जा, 2 10 जा, फिर 2 से लगाओ। 2 4 जा, 2 5 जा, अब हो गया 20 40 और 80। कितने आ गए, 80। एलसीएम आ गया 80, किसमें, मिनट्स में ही आएगा, 80 मिनट्स। मतलब वो लोग फिर से दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर में आएंगे, 80 मिनट के बाद फिर से वापस आ जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, hence both will meet at starting point, hence both will meet at starting point after 80 minutes, after 80 minutes। 80 मिनट के बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all changes simultaneously at 8 a.m., then at what time will they again change simultaneously। मतलब एक क्रॉसिंग है, रेड क्रॉसिंग है, जिसपे 3 ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, है ना। देखे होगे ट्रैफिक सिग्नल कैसा होता है, 3 सिग्नल लगे हुए हैं तीनों। पहला जो ट्रैफिक सिग्नल है वो हर 48 सेकंड पे चेंज हो जाएगा, एवरी 48 सेकंड पे चेंज हो जाएगा। दूसरा जो ट्रैफिक सिग्नल है वो 72 सेकंड पे चेंज हो जाएगा, और ये तीसरा जो है 108 सेकंड पे चेंज हो जाएगा। अगर वो तीनों एक साथ 8 बजे चेंज हुआ है, तो अगले बार वो कितने टाइम पर वो चेंज होगा, है ना। तो आप क्या करते हैं सॉल्व इसको। the required number of seconds क्या निकालना होगा, एलसीएम ऑफ
48, 72 एंड 108। इसका एलसीएम निकालते हैं। 48, 72 एंड 108। 2 से लगाओ 24 बार में, 36 बार में, और ये 54 बार में। फिर 2 से लगाओ 12 बार में, फिर 18 बार में, फिर 27 बार में। फिर 2 से लगेगा 6 बार में, 9 बार में, और ये 27 बार में ही रहेगा। 2 से 2 से नहीं, 3 से लगाओ, है ना, 3 से लग जाएगा। ठीक है, 3 से लगाओ। 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 बार में, और ये 9 बार में। अगेन 3 से लगाओ, 3 से 9, है ना। तो एलसीएम कितना आया इसका? एलसीएम अगर होगा तो 2 टू पावर 4 है और 3 टू पावर 3 है, मतलब 16 और 27 का गुना। 16 और 27 को गुना करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, कितना आया बताओ। ये साक्षक 42 का 2 कैरी 4 हो गया, 12 और 4 16 हो गया, और ये 27, 13, 2 1 3 1 4, है ना, 432 सेकेंड। तो एलसीएम कितना आ गया? 432 सेकेंड। इसको अगर मिनट में बदलना है तो कितना हो जाएगा बताओ। इसको क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। कितना हो गया फिर ये? अगर 7 छक 42 है ना, तो 7 मिनट और 12 सेकेंड ये आ जाएगा। तो अगला कितने समय में बजे चेंज होगा एक साथ? हेंस दे विल change they will change together at 8:07 और 12 सेकेंड में चेंज करेगा। Hence they will change together at 8 AM 7 मिनट 12 सेकेंड में चेंज हो जाएगा। 8:07 12 सेकेंड में फिर से एक साथ चेंज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आओ अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स। हम लोग रेशनल नंबर पढ़ कर आए हैं पिछले क्लास में, लेकिन यहाँ फिर से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ नंबर पढ़ लेते हैं। पहला बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ। ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, या ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे काउंटिंग नंबर में? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये कहलाए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आ जाओ होल नंबर। बताओ होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो। अगर सभी काउंटिंग नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा? होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ क्या आ सकता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, होल नंबर हो गया। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स
इंटीजर्स क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स कॉमा नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो। तो इंटीजर्स क्या कहलाए? ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो एग्जांपल में क्या क्या हो जाएंगे? जीरो है, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। इसके पीछे क्या आएगा? -1 -2 -3, ये सब क्या है? नेगेटिव काउंटिंग नंबर है। तो ये पूरे क्या है? इंटीजर्स है। इस साइड वाले को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इस साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या जानते हो? बताओ, पढ़कर तो आए हो। रेशनल नंबर हम लोग पढ़ कर आए हैं कि वैसा नंबर जिसको क्या हो, क्या कैसे लिख सकते हैं? P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q, जहां पर P एंड Q क्या हो? P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, P एंड Q एंड इंटीजर्स हो, एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, और Q जीरो ना हो। हम लोग यही पर क्या है? रेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसको P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर P और Q क्या हो? P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये पढ़ के रहे हैं। यहाँ क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या कैसे पहचानेंगे कि डेसिमल फॉर्म वाला ये रेशनल नंबर है कि नहीं? रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। हम लोग को ये पढ़ना है, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो किसी भी नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस किया गया है ना, तो एवरी, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर, every rational number, every rational number when expressed in, when expressed, when expressed in decimal form, in decimal form, expressed in decimal form is expressible, expressible either in terminating, terminating, either in terminating or in or in repeating decimal form, or in repeating decimal form। कहने का मतलब, किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग अगर डेसिमल में एक्सप्रेस किया जाए तो या तो वो टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म हो, तब क्या कहेंगे उसको? रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आज बेसिक से शुरू करते हैं। तो ये टू क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? टू रेशनल नंबर है। इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 2.0, ठीक है।
अगर मैं बोलूं लिखो 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये p है ये q है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 रेशनल फॉर्म में है, और इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा 0.5। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल फॉर्म में क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब ये पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है ना, पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है, ठीक है, पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट कर रहा है। इसका एग्जाम, इसका देखो 1/3 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन इसको अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.33333333। आपके पेन में जितना इंक है उतने बार भी लिखोगे तब भी ये खत्म नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या था, टर्मिनेट हो गया, मतलब डेसिमल के बाद खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में। ये भी किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में। लेकिन जो तीसरा वाला एग्जांपल है वो देखो ये खत्म ही नहीं हो रहा, 3333। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन किस फॉर्म में है, रिपीटिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में, रिपीटिंग फॉर्म में, रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जो जो या तो टर्मिनेटिंग हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, है ना, ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, लेट p/q be the simplest form of a given rational number, है ना। मान लिए p/q क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर का, है ना, गिवन रेशनल नंबर का। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, दो ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर जो हमारा q है, इफ q जो है हमारा इस फॉर्म में 2m into 5 n के फॉर्म में है, फॉर सम non-negative integer m and n, then p/q is a terminating, क्या कह रहा है कि अगर कोई गिवन रेशनल नंबर है p/q, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि वो कटेगा नहीं, वो छोटा से छोटा फॉर्म में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब अगर ये है 2 बाई नहीं लिख सकते हैं, Q2 कट जाएगा। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, अगर आप ले सकते हो तो यहाँ पे ले लो 31/2 into 5/3, है ना। ये एक रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे मैंने फैक्टर के टर्म में लिख दिया है, तो आप इसको गुना करके भी लिख सकते हो। कोई एक नंबर है, अब ये टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि जो इसका Q है, Q क्या है, ये है ना Q, जो इसका Q है वो किस फॉर्मेट में है, 2m into 5n, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या है ऑब्जर्वेशन, अगर Q जो है, अगर Q इस फॉर्म में नहीं लिखा गया है 2 to the power m into 5 to the power n, देन जो P by Q है क्या है, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ना। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग दिए हुए, है ना, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग, ये शो करना है, और एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म में भी उसको करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका Q क्या है, हेयर Q इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 to the power 2 into 5 to the power 3। इसका मतलब देखो, ये 2 to the power 2 into 5 to power 3 लिखा हुआ है, मतलब इस किस फॉर्म में लिखा हुआ है, Q इक्वल टू लिखा हुआ है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। मतलब ये हमारा क्या है, पहला वाला क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि Q क्या है, 2 into 5 के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 31 अपॉन 2 to power 2 into 5 to the power 3। देखो करना क्या है ना, मैक्सिमम पावर किसका है, 2 का मैक्सिमम पावर है या 5 का मैक्सिमम पावर है। तो मैक्सिमम पावर किसका दिख रहा है, 5 का, तो 5 की कितना पावर है, 3। तो कहीं ना कहीं मुझे भी 2 का पावर 3 बनाना है, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, 2 का गुना करना होगा। तो 2 का नीचे गुना किए तो 2 का ऊपर भी गुना करो, है ना, 2 का ऊपर भी गुना करो। अब कितना हो गया ऊपर, देखो 31 इंटू 2 कितना हो गया, 62, और नीचे क्या हो गया, 5 का पावर 3 और 2 का पावर 3। तो मतलब लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 3, क्यों, दोनों पे पावर तो अब 3 हो गया, है ना। इसको लिख सकते हैं 62 अपॉन, ये 5 दूनी 10, 10 का पावर 3 कितना होता है, 10 का पावर 3 कितना होता है बताओ, 62 कितना हो गया, 10 का पावर 3 मतलब 1000। और 1000 से भाग देना तो आता है, कितने जीरोज हैं, 1 2 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल, तो कितना आएगा 0.062। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करो। दूसरा क्वेश्चन है 33 अपॉन 50, है ना। तो ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, तो आप Q यहाँ पे क्या है, 50 है, तो Q को कहीं ना कहीं हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 33 अपॉन 2 इंटू 25 लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाता है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो देखो, तो 5 का पावर ज्यादा है या 2 का पावर ज्यादा है, 5 का पावर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मुझे मुझे यहाँ पर एक और 2 चाहिए, है ना। तो ऊपर भी 2 से गुना कर दो और नीचे भी 2 से गुना कर दो, तो 2 टू पावर 2 हो गया और 5 टू पावर 2 हो गया, तो ऊपर गुना करके आ गया 66 और नीचे हो गया 10 का पावर 2, है ना, 2 अंक के बाद डेसिमल, मतलब आएगा 0.66। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तो बहुत इजी है, नेक्स्ट तो टर्मिनेटिंग ही है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखो 41 अपॉन 1000, इसको डिवाइड करके ही देख लेंगे तो आएगा 0.041। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। फोर्थ में देखो कितना है, 17 अपॉन 625, तो 17 को 17 रहने देंगे, 625 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 25 गुना 25, तो 25 को लिख सकते हैं 25 गुना 25 लिख सकते हैं, और 25 को फिर क्या लिख सकते हैं पावर में, 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, मतलब कहने का मतलब 5 का पावर 4।
देखो यहाँ पर 2 का पावर कुछ नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं 2 का पावर 4 चाहिए, तो इसमें भी गुना कर दो 2 का पावर 4, है ना। तो गुना करके कितना आ जाएगा बताओ। देखो 17 इंटू 2 टू पावर 4 कितना हो गया 16 अपॉन नीचे कितना था 5 टू पावर 4 और 2 टू पावर 4 मतलब 5 इंटू 2 टू पावर 4, है ना। तो ये कितना हो गया 17 इंटू 16 अपॉन 10 पर 4 जीरो, है ना। अब इसको गुना करके बताओ कितना आएगा 17 इंटू 16 कितना आएगा 17 इंटू 16 आएगा आपका 272 डिवाइडेड बाई ये, है ना। तो कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद, तो 0.0272, तो ये सब क्या है टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 43 अपॉन 2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, कितने अंक के बाद ये टर्मिनेट करेगा, डेसिमल के कितने अंक के बाद ये टर्मिनेट करेगा, ये फाइंड करना है ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो क्या करना है, सबसे इजी क्वेश्चन है ना, कितने अंक के बाद टर्मिनेट करना है। तो आप बस आंख बंद करके ये देखो कि किसका पावर ज्यादा है, 2 का पावर ज्यादा है या 5 का पावर ज्यादा है। किसका पावर ज्यादा है 2 का पावर ज्यादा है ना। 2 का पावर ज्यादा है, कितना है 2 का पावर 4, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस, है ना। ये तो हो गया शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव में, लेकिन बनेगा कैसे, कितने अंक क्या आएगा अंक देखते हैं, है ना। तो 43 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 3। देखो तो मुझे पावर सेम करना है, यहाँ पे 2 टू पावर 4 है तो इसको भी 5 टू पावर 4 बनाना है, तो मुझे एक 5 की और जरूरत है, तो 5 से ऊपर और नीचे क्या कर दिए, ऊपर और नीचे गुना कर दिए, है ना। तो इसको गुना करो 5 या 15 का 5 कैरी 1 20 और 1 21 215 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया 2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 4, ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 215 का बटा 2 गुना 5 10 का पावर 4, मतलब 4 अंकों के बाद डेसिमल, तो यानी 0.0215 ये आपका आंसर आएगा। देखो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डिजिट, देखो ना डिवाइड देने के बाद इतना आएगा, 4 अंकों के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, हेंस इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। इजी है ना, बस पावर देखो जिसका पावर ज्यादा होगा उतने अंक के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।